ओम साई राम सभी साईं भक्तों को। तो आज हम एक और कथा पढ़ते हैं, श्यामा और पैसे। आइए सुनते हैं। अपना जीवन पूर्ण रूप से बाबा के चरणों में समर्पित करने से पूर्व श्यामा कुछ नौकरियां करते थे। द्वारका माई के साथ जुड़े छोटे बच्चों की पाठशाला में वे सहायक अध्यापक थे। साथ ही साथ उन्होंने आयुर्वेद भी सीखा और जड़ी बूटी का उपचार बीमार तथा पीड़ित लोगों को देते थे। उस समय वे बाबा के बहुत करीब थे और उनके ऋणानुबंधन का नाता कायम हो गया था। श्यामा अपनी आयुर्वेदिक कला के लिए बहुत मशहूर थे और मुंबई के कई जाने माने लोग उनकी सलाह लेने आते थे। इसमें रुचिकर बात यह है कि श्यामा ने आयुर्वेद सीखने के लिए किसी विद्यालय में नहीं गए। उन्होंने सिर्फ पुस्तकें पढ़ी थी आयुर्वेद की और स्वयं ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया या ज्ञान हासिल किया। और श्यामा जब भी किसी का उपचार करने से पहले वो बाबा का नाम लेना नहीं भूलते। और दूसरी बात, वह जब भी उपचार के लिए कोई भी दवाई देते तो वह बाबा की उदी मिलाना उसमें कभी नहीं भूलते और ना ही बाबा का नाम लेना कभी भूलते। फिर वो कैसे असफल हो सकते थे? और सच्चाई यही है कि वह कभी भी असफल नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपने से ज़्यादा विश्वास बाबा पर था। तो वह जब भी किसी का उपचार करते, बाबा से प्रार्थना करते, बाबा मैं असफल नहीं हूँ, और वो असफल नहीं हुए कभी भी। शिरडी में श्यामा का घर था और वह बाबा की महासमाधि तक वहीं रहे। श्यामा की कई एकड़ जमीन थी और वह बाबा के सदा करीब ही रहे। बाबा प्रतिदिन बहुत से पैसे बांटते थे। प्रतिदिन 400 से 500 रुपए तक वह प्रतिदिन तात्या, रामचंद्र तथा बाईजा पाटिल को पैसे देते थे। कुछ भक्त तो बाबा से अपनी आमदनी ही पाते थे। श्यामा को बाबा से कभी कोई पैसे नहीं मिलते थे। बाबा ने श्यामा को कभी कोई पैसे नहीं दिए। एक दिन श्यामा बोले, देवा, लोग कहते हैं कि आप कृपालु और ध्यान रखने वाले हैं, क्योंकि जो भक्त को चाहिए वह आप उन्हें देते हैं। किसी को तो आप पति या पत्नी देते हैं, किसी को संतान, और कई औरों को आप पैसे और संपत्ति देते हैं। पर मैं तो सदा आपके चरणों में रहता हूँ, फिर भी आप मुझे एक पाई भी नहीं देते। मुझे आपसे तंबाकू खरीदने तक के पैसे भी नहीं मिलते कभी। ऐसा क्यों होता है? मेरे ख्याल में आप जैसा कंजूस इस दुनिया में नहीं है। देवा, आप एक फटा कपड़ा का टुकड़ा अपने सर पर बांधते हैं, मस्जिद में बैठकर चिलम पीते हैं और फिर गांव में घूम घूम कर भिक्षा मांगते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। फिर आप मुझे कैसे कुछ भी नहीं देते और सब आपको परमात्मा कहते हैं। मेरे अतिरिक्त आपको परमात्मा कौन बोलता है? सब आपको फकीर बोलते हैं। बाबा इस क्रोध की बौछार के बीच शांत थे। फिर बाबा बोले, श्याम्या, पैसे तुम्हारे लिए नहीं हैं। तुम्हारा देह तो बहुत ही विरला है। तुम क्यों इतना क्रोध करते हो मुझ पर? बाबा उन्हें अक्सर धार्मिक पुस्तकें, पोथी दिया करते थे और श्यामा उन्हें बार बार पूरे जोश के साथ पढ़ते थे। अंत उन्होंने आध्यात्मिक संपत्ति एकत्रित कर ली थी। बाबा ने उन्हें पैसे ना देने की बजाय
धार्मिक पुस्तकें दी, धार्मिक ग्रंथ दिए ताकि उनकी आध्यात्मिक संपत्ति बढ़ सके, और उन्होंने इस संपत्ति को एकत्रित भी कर लिया था। और दूसरा आध्यात्मिक तोहफा जो बाबा ने श्यामा को दिया था वह यह था कि बाबा श्यामा को तीर्थ यात्रा पर भेजा करते थे। वास्तव में श्यामा ने भारतवर्ष के कई पावन स्थान देख लिए थे। काशी, चार मीनार और जगन्नाथपुरी कुछ पावन स्थल हैं जहां वह गए। यह वो पावन स्थल है जहां पे श्यामा को बाबा ने भेजा था। प्रतिदिन बाबा को कई पत्र मिलते और श्यामा उन्हें बाबा को पढ़कर सुनाया करते थे, और बाबा की आज्ञा के अनुसार उनका उत्तर देते। यदि किसी भक्त ने कोई पैसे भेजे होते तो वह डाकघर से जाकर वह पैसे लाते और बाबा को दे देते थे। श्यामा बहुत परिश्रम करते और पूरी रकम बाबा को देने में कभी असफल ना हुए। एक बार कुछ ऐसा हुआ, एक भक्त ने 2 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा। श्यामा ने जाकर डाकघर से वह ले लिया। वापसी में उन्होंने बाबा को वह लौटाने का इरादा बदल दिया। उसने द्वारका माई में वह पैसे छिपा दिए। जिस कमरे में रथ रखा जाता था उसका द्वार बहुत बड़ा था। उसने वह पैसे दरवाजे के ऊपर दीवार में एक छेद में रख दिए। सर्वव्यापी बाबा ने एक शब्द भी ना कहा। श्यामा ने सोचा, देवा को यह कैसे पता चलेगा। ऐसे कई दिन बीत गए। फिर एक दिन श्यामा पर विपत्ति आई। एक दिन उनके घर में चोरी हो गई और चोर ने उसके 250 रुपये चुरा लिए। उन्होंने वह पैसा हर जगह ढूंढे, पुलिस को भी बताया, परंतु कोई परिणाम ना निकला। पैसे और चोर का कोई नामो निशान नहीं मिला। फिर निराश स्थिति में वह बाबा के पास गए और बोले, बाबा, मेरे घर में चोरी हो गई है और चोर 250 रुपये चुरा कर ले गया है। क्या आपको यह अच्छा लगता है कि मेरे जैसे गरीब आदमी के इतने पैसे चुरा लिए? अरे देवा, अपनी दुख की कथा मैं आपके अलावा किसे सुना सकता हूँ। बाबा ने उसकी सारी बातें शांति से सुनी और बाबा बोले, अरे श्याम्या, क्या बात है? क्योंकि तुम्हारे घर में चोरी हुई और तुम्हारे पैसे चुरा लिए गए, तुम अपनी शिकायत लेकर मेरे पास आ गए हो। परंतु जब मेरे 2 रुपए चोरी हो गए थे तो मैं किससे शिकायत करता? श्यामा बोले, बाबा, मैं भी किससे शिकायत करूं? बाबा ने कहा, मेरे 2 रुपए चोरी हो गए, मैंने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे 250 रुपये चोरी हो गए तो तुम मेरे पास आ गए। इतना कहते ही श्यामा बाबा के शब्दों का अर्थ समझ गए, परंतु आगे बोलते रहे, अरे देवा, तो यह चोरी आपने करवाई? आप महान हैं, क्योंकि आपके 2 रुपये चोरी होने पर आपने मुझ जैसे गरीब के 250 रुपये चोरी करवा दिए। ये कैसी सजा है? मैंने 250 रुपये खो दिए, जबकि आपने तो केवल 2 रुपये ही खोए। ये कैसा न्याय हुआ? बाबा बोले, तुम जैसे गरीब व्यक्ति के लिए जो मूल्य 2.5 रुपये का है, वही मूल्य मुझ जैसे फकीर के लिए 2 रुपये का है। और जिस भक्त ने भी मुझे 2 रुपये दिए, उसने ना जाने कितनी आस्था से मुझे वो पैसे मनी ऑर्डर भेजा, और वो पैसे तुमने रख लिए, तुमने छुपा दिए। श्यामा बाबा के बातों का अर्थ समझ चुके थे कि बाबा को सब पता है और वो सर्वव्यापी हैं। तब श्यामा ने कहा, अच्छा देवा,
मैं समझ गया, तुमको सब ज्ञात है, तुम सब जानते हो। बाबा मुझे क्षमा करना, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं समझ चुका हूँ जो मूल्य मेरे लिए 250 रुपये का है वही आपके लिए 2 रुपये का भी है, और मैं इस बात को अब जान गया हूँ। तो यही थी बाबा की और श्यामा जी की कथा। तो बाबा और श्यामा जी का ऐसा ही रिलेशन था। तो अब हम आगे और सुनेंगे। तो तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, सबका मालिक एक। बाबा ब्लेस एवरीवन।